Assalamu alaikum my dear friends and welcome to another video. Today I am going to teach you narration of imperative and exclamatory sentence. Today's session is going to be the second last part of this topic, and I am sure that if you will watch all the parts, you are going to be a master of narration, that is direct and indirect speech. But what you need is to watch the video till end. So let's start. So my dear friends, टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये समझ लें कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस यूजुअली या तो ऑर्डर होंगे, कोई किसी को किसी चीज का ऑर्डर दे रहा होगा, या तो सजेशन होगा, सजेशन और एडवाइस, कोई किसी को किसी चीज के बारे में सजेस्ट कर रहा होगा, राय दे रहा होगा, एडवाइस दे रहा होगा, या तो रिक्वेस्ट होगी, सेंटेंस में रिक्वेस्ट होगी, कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा होगा। अब हम इसी के हिसाब से हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में यानी डायरेक्ट स्पीच में ऑर्डर होगा तो हम ऑर्डर्ड यूज करेंगे। अगर सजेशन दिखेगा डायरेक्ट स्पीच में तो हम सजेस्टेड यूज करेंगे या तो एडवाइस्ड यूज करेंगे। अगर रिक्वेस्ट हमको दिखेगी डायरेक्ट स्पीच में तो हम रिक्वेस्टेड यूज करेंगे। ओके, now let's see some of the examples. Rama said to Ravi, go away. रमा ने रवि से क्या कहा कि चले जाओ यहाँ से। तो ये हमको क्या चीज लग रही है? क्या ये रिक्वेस्ट है या सजेशन है? नहीं, बल्कि ऑर्डर है। तो आंसर क्या हम लिखेंगे? रमा ऑर्डर्ड रवि। रमा ऑर्डर्ड रवि। अब इसको उतारने से पहले क्या हम यूज करेंगे? ऑर्डर्ड प्लस टू गो अवे। डिड यू अंडरस्टैंड? है ना आसान टॉपिक। नेक्स्ट, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझको माफ कर दीजिए। तो क्या ये ऑर्डर है कि तू मुझको माफ कर? नहीं, बल्कि क्या है? रिक्वेस्ट है। तो हम क्या यूज करेंगे? रिक्वेस्टेड। ही requested her. Next is to forgive me के बदले में क्या यूज करेंगे? इसका सेंटेंस है to forgive him. Did you understand? He requested her to forgive him. Next, her parents said, don't trust anyone blindly. अब देखो, उस लड़की के पेरेंट्स ने उससे कहा डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। तो ये क्या चीज है? वो उसको एडवाइस कर रहे हैं या तो उसको सजेशन दे रहे हैं। सो व्हाट वी विल राइट? हर पेरेंट्स सजेस्टेड हर। अब यहाँ पे ये सब जगह पर तो पॉजिटिव सेंटेंस था। अब ये दो जगह मैंने नेगेटिव सेंटेंस लिखा हूं। नेगेटिव सेंटेंस डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे? हर पेरेंट्स सजेस्टेड हर। जब पॉजिटिव था तो हम लोगों ने टू लिखा, जब नेगेटिव है तो हम लोग नॉट टू ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। Did you understand? कितनी आसान टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट सेड डोंट कम आउट ऑफ होम, अपने घरों से बाहर ना निकलो। अब ये सरकार कह रही है, द गवर्नमेंट सेड, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? रिक्वेस्ट, वो तो रिक्वेस्ट करेगी, लेकिन उसकी जो पोस्ट है उसके हिसाब से वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए ऑर्डर है। सो द आंसर विल बी द गवर्नमेंट ordered not to come out of home. Did you understand? Okay, now let's see exclamatory sentence. What is exclamatory sentence? Exclamatory sentence यानी किसी फीलिंग का सडनली जाहिर होना।
अब वो फीलिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है, जैसे वो फीलिंग जॉयफुली हो सकती है, यानी खुशी की फीलिंग हो, या तो गम की बात हो, गम की वजह से फीलिंग जाहिर हो रही हो, या वंडर की कोई बात हो, वंडर यानी किसी चीज को देखकर अचानक से ताज्जुब करना, और रिग्रेट यानी किसी चीज के बारे में पछतावा करना, अपनी किसी किए का पछतावा करना, और एप्लॉस, एप्लॉस यानी कि किसी को हम अगर उसके करने पर हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, सो दैट इज एप्लॉस। डिड यू अंडरस्टैंड? अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच में जैसे फीलिंग्स होगी उसके हिसाब से हम उसका रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। सपोज अगर जॉय वाली चीज हमको दिख रही है, डायरेक्ट स्पीच की जो खबर है वो जॉय वाली दिख रही है, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में? एक्सक्लेम विथ जॉय। अगर डायरेक्ट स्पीच में जो खबर बताई जा रही है वो गम वाली है तो एक्सक्लेम विथ सॉरो। अगर ताज्जुब वाली है, वंडर वाली है, तो दैट विल बी एक्सक्लेम विथ वंडर। एंड अगर कोई अफसोस वाली चीज है, किसी को अपने किए का कोई पछतावा जाहिर कर रहा है, तो एक्सक्लेम विथ रिग्रेट। और अगर कोई किसी को किसी की तारीफ कर रहा है, उसको हौसला अफजाई दे रहा है, तो एक्सक्लेम विथ एप्लॉस। इस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। कितना आसान टॉपिक है कि एक्सक्लेम एज इट इज हम यूज करेंगे और एक्सक्लेम विथ इनमें से जो भी वर्ड डायरेक्ट स्पीच के हिसाब से होगा इसको इस्तेमाल करेंगे। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? अब एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, आवर फर्स्ट सेंटेंस इज दे सेड हुर्रे वी वॉन द मैच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या है? हुर्रे वी वॉन द मैच। तो ये हमको किसकी खबर दे रहा है? खुशी की खबर दे रहा है कि गम की खबर दे रहा है? ऑब्वियसली खुशी की खबर दे रहा है। हाँ, अगर किसी ने मैच फिक्स किया होगा एक दो प्लेयर्स ने, तो उनके लिए वो गम की खबर होगी, बट ओवरऑल खुशी की खबर है। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन व्हाट इज द रिपोर्टिंग वर्ब? दे एक्सक्लेम विद जॉय। दे सेड को हमने चेंज कर दिया। दे सेड को क्या चेंज कर दिए? दे एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। यहाँ पे क्या था? वी। अब वी को हम लोगों ने क्या किया? दे कर दिया। वी दे हैड वन द मैच। अब वी वन ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल था, लेकिन पास्ट सिंपल जब इनडायरेक्ट स्पीच में आता है तो वो क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट हो जाता है, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में समझा चुका हूं। सो द आंसर इज दे एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड अलास आई मिस्ड द फ्लाइट। अब ये किसकी खबर दे रहा है? सॉरो है, यानी गम की खबर है उसके लिए, या खुशी की खबर है? ऑब्वियसली गम की खबर है। हाँ, अगर फ्लाइट उसकी चाइना जा रही होती तो वो उसके लिए खुशी की खबर होती। शी सेड अलास नहीं होता, बल्कि शी सेड थैंक गॉड आई मिस्ड द फ्लाइट होता। बट यहाँ अलास, दिस वर्ड इंडिकेट्स सॉरो। सो व्हाट इज द रिपोर्टिंग वर्ब? शी एक्सक्लेम विद सॉरो that she had missed the flight. I missed, that is past simple, and she had missed, that is past perfect. So answer is she exclaimed with sorrow that she had missed the flight. Did you understand? Next question, he said what a wonderful car it is. तो यहां पर देखो एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा था, यहां पे पूरा सेंटेंस है what a wonderful car it is। तो चाहे एक वर्ड हो चाहे पूरा सेंटेंस हो, कोई मसला नहीं। हमको ये देखना है कि वो खबर किस चीज की दे रहा है। तो वो वंडर हो रहा है, उसको फीलिंग्स किस चीज की एक्सप्रेशन दे रहा है? ही एक्सक्लेम विथ वंडर दैट व्हाट अ वंडरफुल कार इट वाज। इट इज ये क्या था? प्रेजेंट सिंपल था, तो हमने इसको इट वाज कर दिया, यानी पास्ट सिंपल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फादर सेड ब्रावो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। मेरे फादर ने मुझसे क्या कहा? जब मैंने बहुत अच्छा काम किया तो उन्होंने मुझे शाबाशी दी। माय फादर एक्सक्लेम विद एप्लॉस। एप्लॉस कहाँ यूज करते हैं? अगर किसी की हिम्मत अफजाई करनी हो या किसी को शाबाशी देनी हो तो वहां पर एक्सक्लेम विद एप्लॉस यूज करेंगे। सो द आंसर इज माय फादर एक्सक्लेम विद एप्लॉस that I had done a great job.
Did you understand? Next question. He said, I am perished by the enemies I have made. यानी अब इस सेंटेंस में वो कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है? वो एक अपने खुद के अमल पर पछतावा जाहिर कर रहा है. He exclaimed with regret. He exclaimed with regret that he was perished by the enemies he had made. देखो अभी तक के जितने सेंटेंस थे ये एक्टिव वॉइस के थे. अब यहाँ पर ये पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस है. I am perished, मैं परेशान किया जा चुका हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ. By the enemies, दुश्मनों से जिन्हें मैंने ही बनाया है अपने हाथों से. He exclaimed with regret. वो पछतावे के साथ अपनी ये फीलिंग जाहिर कर रहा है कि he was perished, वो परेशान हो चुका था. By the enemies, दुश्मनों से he had made, ऐसे दुश्मनों से जिसे उसी ने बनाया था. Did you all understand? Very good. I hope you all have understood the topic very well. Now, I would like to sum up my today's session with a request that if you like our video, kindly subscribe our channel and share our videos with as many people as you can. Jazakallahu khairan.